हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी का क्लास 1 जिसमें भाग 1 भारत और उसके राज्य संघ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। भारत एक है तो भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है, तो भारत क्या है, तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है। तो भारत का जो संविधान है वो भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित मतलब किसी राज्य को मिला लेने का अधिकार किसके पास है, तो ये संसद के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांसद। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो राष्ट्रपति की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो ये अधिकार संसद को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। तो ये संसद घटा या बढ़ा सकता है और अनुच्छेद में ये 3 में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य रजबारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत को शामिल करना या विलंबित किया। मतलब अन्य रजबारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया, मतलब भारत में जो शामिल होना नहीं चाहते थे। तो ये कौन कौन थे, तो ये जूनागढ़ था, हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मतलब भारत जितना भी जैसे 562 से भी ज़्यादा मतलब देशी रियासतें तो सबको मिलाने कर भारतीय संघ बनाने में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा थी, तो वह सरदार पटेल और वीपी मेनन थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था। मूल संविधान में जो राज्यों के है उस 4 वर्गों में बांटा गया था, ABCD के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत संघ में वर्तमान कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी ABC और डी में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो ये समाप्त हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, 1956 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था, तो प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था 1953 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत के भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो पोती श्री राम मुल्लू थी, इनका मृत्यु हो गई थी। धरना पर बैठ गए थे, 58 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए जब इनका डेट हुआ तो भाषाई आधार पर पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 में। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो फजल अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इसका गठन पूछ रहा है, तो ये किया गया था आपका 1953 में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जस्टिस फजल अली थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, SSC 2021 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, तो 1956 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो 14 राज्य बना था और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे 1956 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश था 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सा सही है? तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? कितने राज्य संघीय प्रदेश है? तो 28 राज्य, 25 तो कभी होगा नहीं, 24 तो कभी होगा ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो नागालैंड ये एक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा एक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कराईकल माहे-ई-नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिर्पित किया? मतलब किस वर्ष भारत को सौंपा था? तो 1954। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो 1963 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को कब बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963। उसके बाद देखिए हम अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य है? मतलब आरक्षित राज्य था, तो ये सिक्किम था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य मतलब साझा राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो साझा राज्य बनाया गया था इसको 1974 में। कईवां संविधान संशोधन? तो 35वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य बनाया गया था कब? तो 1975 में, 36वां संविधान संशोधन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? 35वां द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश को जो राज्य का दर्जा दिया गया था 1970 में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें, 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो ये पता है, अभी ऊपर बताए थे कि 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। मतलब 3 नंबर पर सिक्किम आना चाहिए। इसमें सिक्किम उक्किम नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी सिक्किम है नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से इनमें कोई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें सिक्किम भी आया है और आपका 56वें द्वारा गोवा हुआ था, 55वें द्वारा अरुणाचल प्रदेश और 53वें द्वारा मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? मतलब किसके अनुशंसा पर पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन हुआ था? तो धारा आयोग के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासक के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो वो पुडुचेरी बना था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड का गठन हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम भारत का राज्य 22वां राज्य बना था। कब बना था? 36वां संविधान संशोधन बना था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो 2000 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता था? ये संसद कर सकता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब थ्योरी पढ़ेगा तो इस समय अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपका
चल रहा है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें उतना बताने अभी मेरे पास उतना साधन भी नहीं। आप जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा करिए, जिससे हमें भी उत्साह मिले और आपको हम अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाएंगे। इस पर आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, तो हम इतना अच्छी तरह से पढ़ाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप कम से कम 1K सब्सक्राइबर पूरा करें और ढेर सारा प्यार दें। आगे देखिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था? आंशिक राज्य का दर्जा किसे दिया गया था? तो पुडुचेरी को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है। तो एक बात याद रखिए, यहाँ पे हरियाणा भी दिया हुआ था। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था, और अभी हमने पढ़ा कि सिक्किम का कब हुआ था? तो 1975 में। मतलब ये है कि हरियाणा के बाद ही आएगा सिक्किम, हरियाणा के बाद सिक्किम। देखिए सिक्किम के बाद आया हरियाणा, ये गलत हो जाएगा। नागालैंड हरियाणा के बाद आया सिक्किम, हो सकता है। हरियाणा के पहले आया सिक्किम, नहीं होगा। यहाँ पे भी हरियाणा के पहला है सिक्किम, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए थे। मतलब मणिपुर और मेघालय किस अधिनियम के तहत राज्य बने थे? तो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम जो 1971 में आया था, इसके द्वारा ये बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। बिहार 1912 में बना था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश जो राज्य था, इसका गठन कब हुआ था? तो इसको आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। हरियाणा कब राज्य बना? तो हरियाणा राज्य कब बना था? तो ये बना था 1966 में। तो 1 नवंबर 1966 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है? तो संसद विधि द्वारा राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या हेरफेर कर सकती है। हाँ, कर सकती है, सही है। किस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता? ये भी सही है। इस प्रकार के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देशित कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन इसे जो 368 अनुच्छेद है, इसको कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया, मतलब इसमें राष्ट्रपति की साइन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत है, मतलब यही हमारा सही हो जाएगा। नहीं वाला है तो मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं में बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। किसकी सहमति की आवश्यकता है या नहीं है? तो यह राज्य की नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो यह आपको पूछा 3 द्वारा, मतलब जो अनुच्छेद 3 में नहीं है। तो नए राज्यों का गठन 3 में है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता संसद 3 में है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये 3 में है। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश, जैसे मानिए कि कोई देश का टुकड़ा है, अगर जो वो भारत में मिलना चाहता है तो मिलेगा किस अनुच्छेद के तहत? तो ये मिलेगा आपका अनुच्छेद 2 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे 2 होना चाहिए, 3 के तहत नहीं आता, बाकी तीनों 3 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद आपका अगले क्लास में हम देखेंगे नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, वैसे ही आपके भाग 22 तक चलेंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।